क्या आपने कभी सोचा है कि एक अखबार बेचने वाला छोटा सा लड़का एक दिन करोड़ों युवाओं का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाएगा? अगर आज आप आर्थिक तंगी, असफलता, पढ़ाई का दबाव या भविष्य की चिंता से जूझ रहे हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। क्योंकि यह कहानी किसी अमीर परिवार में जन्मे इंसान की नहीं, बल्कि उस लड़के की है जिसने हालात नहीं, अपने इरादों को अपनी पहचान बनाया। उनका नाम था अब्दुल कलाम। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई पद नहीं, बल्कि उनका चरित्र था। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता नाव चलाकर परिवार का गुजारा करते थे और मां घर संभालने के साथ जरूरतमंदों की भी मदद करती थीं। घर में पैसे कम थे, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा था। बचपन में कलाम सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। उन्होंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे मेहनत करने की वजह बना लिया। स्कूल में कलाम हमेशा सबसे अमीर या सबसे आगे रहने वाले छात्र नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक आदत थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। हर दिन कुछ नया सीखने की भूख। जब कई बच्चे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ते थे, तब कलाम समझने के लिए पढ़ते थे। उन्हें विज्ञान से गहरा लगाव था। वे सवाल पूछने से कभी नहीं डरते थे। शायद यही आदत उन्हें आगे चलकर उन ऊंचाइयों तक ले गई जहां पहुंचने का सपना भी बहुत कम लोग देख पाते हैं। कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। कई बार पैसों की कमी आई, कई बार परिस्थितियां कठिन हुईं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरी किस्मत खराब है। उन्होंने हर कठिनाई को एक नई चुनौती की तरह स्वीकार किया। बाद में जब वह एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने पहुंचे, तब उनके शिक्षकों ने उनकी लगन और अनुशासन को पहचाना। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही शांत स्वभाव वाला छात्र एक दिन भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम का चेहरा बनेगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी सफलता ने उनका तुरंत स्वागत नहीं किया। उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का सपना देखा, लेकिन अंतिम चयन में उनका नाम नहीं आया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक थी। बहुत से लोग यहीं टूट जाते, लेकिन कलाम ने एक बात समझ ली। कभी कभी जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसके लिए आप बने होते हैं। यही असफलता उन्हें उस रास्ते पर ले गई जिसने आगे चलकर पूरे देश का इतिहास बदल दिया। जिस असफलता ने किसी और का आत्मविश्वास तोड़ दिया होता, उसी असफलता ने अब्दुल कलाम की सोच को और मजबूत बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि मंजिल बदल सकती है, लेकिन मेहनत करने की आदत कभी नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम शुरू किया। यहां उन्हें न प्रसिद्धि मिली, न बड़ी सुविधाएं, लेकिन उन्होंने शिकायत करने के बजाय सीखना चुना। यही फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना, क्योंकि कभी कभी सफलता वहां मिलती है जहां हम शुरुआत में जाना ही नहीं चाहते। जब कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पहुंचे, तब भारत संसाधनों के मामले में बहुत आगे नहीं था। कई उपकरण सीमित थे, तकनीक भी विकसित हो रही थी और चुनौतियां हर कदम पर थीं। लेकिन उन्होंने अपनी टीम से हमेशा एक ही बात कही, अगर सपना बड़ा है तो बहाने छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हर साथी बराबर था। वे कभी अकेले सफलता का श्रेय नहीं लेते थे। शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि सच्चा नेता भी मानते थे। साल 1969 में भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण मिशन SLV-3 अपने अंतिम चरण में असफल हो गया। वर्षों की मेहनत कुछ ही मिनटों में टूटती हुई दिखाई दी। पूरी दुनिया इस असफलता को देख रही थी, लेकिन उसी दिन कलाम ने नेतृत्व का असली अर्थ सीखा। उनके वरिष्ठ प्रोफेसर सतीश धवन ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और टीम का मनोबल टूटने नहीं दिया। इस घटना ने कलाम को सिखाया कि महान नेता सफलता बांटते हैं और असफलता अपने ऊपर लेते हैं। अगले ही वर्ष पूरी टीम ने फिर मेहनत शुरू की। इस बार डर नहीं, बल्कि अनुभव उनके साथ था। 1980 में वही SLV-3 मिशन सफल हुआ और भारत ने अपना उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। यह सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए संदेश था जो पहली असफलता के बाद हार मान लेते हैं। कलाम ने साबित कर दिया कि असफलता अंत नहीं होती, अगर इंसान सीखना बंद न करे। धीरे धीरे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। पृथ्वी और अग्नि जैसी परियोजनाओं ने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी उनके जीवन में कोई घमंड नहीं आया।
वे साधारण कपड़े पहनते, बच्चों से खुलकर बात करते और हमेशा कहते थे, बड़े सपने वही देखते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। शायद इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि करोड़ों सपनों का शिक्षक मानते हैं। सफलता मिलने के बाद बहुत से लोग बदल जाते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम नहीं बदले। उन्होंने कभी अपनी पहचान पद, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं बनाई। उनका कमरा साधारण था, जीवन सरल था और सोच हमेशा देश के भविष्य पर केंद्रित रहती थी। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है। इसलिए जहां भी जाते, बच्चों और विद्यार्थियों से जरूर मिलते। वे कहते थे, सपना वह नहीं जो सोते समय दिखाई दे, सपना वह है जो आपको सोने न दे। साल 2002 में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वे आज भी उतनी ही सादगी से लोगों से मिलते थे जितनी पहले मिलते थे। उन्हें इसलिए जनता के राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे हर वर्ग के लोगों से जुड़ते थे। गरीब हो या अमीर, छात्र हो या वैज्ञानिक, हर व्यक्ति को लगता था कि कलाम उसकी बात समझते हैं। यही गुण उन्हें करोड़ों दिलों के सबसे करीब ले गया। अगर आप उनकी दिनचर्या को देखें तो समझ आएगा कि महानता अचानक नहीं मिलती। वे समय के बहुत पाबंद थे, लगातार पढ़ते थे, नई चीजें सीखते थे और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी सफलता को अपनी मंजिल नहीं माना, उनके लिए सीखना ही जीवन था। वे कहते थे कि अगर इंसान सीखना छोड़ देता है तो उसकी प्रगति भी रुक जाती है। यही आदत उन्हें जीवन भर ऊंचाइयों तक ले गई। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम एक संस्थान में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। वे वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था, युवाओं को प्रेरित करना। भाषण के दौरान ही उन्हें अस्वस्थता महसूस हुई और वहीं उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी छात्रों के बीच ली। शायद इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि किसी इंसान ने अपना पूरा जीवन दूसरों के सपनों को जगाने में लगा दिया।